Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar with a new video. This video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English, especially for grammar part. Here question number 121 is given as question number 121 is identify the verb in the given sentence. Friends, यहाँ पर आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है दिए गए सेंटेंस में. सेंटेंस इज शी स्टार्टेड वीपिंग. यहाँ इस सेंटेंस में आपको वर्ब बताना है तो बहुत ही आसान है. यहाँ स्टार्टेड जो है ये वर्ब है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि वीपिंग क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप कमेंट के माध्यम से बताइए. क्वेश्चन नंबर 122 इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जीरेंड. सेंटेंस इज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. ये बहुत ही आसान है. यहाँ स्मोकिंग दिया गया है, जीरेंड पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव. सेंटेंस इज आई विश टू एजुकेट हर. ये भी बहुत इजी है. यहाँ टू एजुकेट ये जो है इन्फिनेटिव है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 124 ए डैश वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेज ओवर फ्रॉम द डूअर आर सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. ये रेन और मार्टिन के ग्रामर के नियमानुसार पूछा गया है. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. ये ट्रांजिटिव वर्ब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 125 एंड डैश वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट आर विच एक्सप्रेसेस आ स्टेट आर बीइंग. ये भी रेन और मार्टिन से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए. इन ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर हो जाएगी, जिसको हिंदी में आकर्मक क्रिया कहते हैं और ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 126 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस इज शी स्लीप्स. यहाँ पर स्लीप्स को आपको बताना है कि किस प्रकार की वर्ब है. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127. क्वेश्चन नंबर 127 इज गिवन एज 127 इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस इज ही किक्ड द हॉर्स. यहाँ पर आपको वर्ब बताना है, तो किस प्रकार की वर्ब है ये आपको बताना है. तो ये यहाँ पर पहली बात वर्ब जो है किक्ड है. ये किस प्रकार की वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है. द हॉर्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 128 द बेल रिंग्स. इसमें आपको बताना है कि ये जो वर्ब है वो किस प्रकार की वर्ब है. पहली बात तो आपको वर्ब पहचानना है और उसके बाद फिर वर्ब बताना है. वेरी इजी है, आप कमेंट के माध्यम से इसको बता सकते हैं. इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 129 इज़ व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ब्रॉड. ये भी बहुत ही आसान है. ब्रॉड का आपको सिंपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म बताना है. इसको भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 130 व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ चूजन. चूजन का सिंपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ चूज़ हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ये भी इजी है. क्वेश्चन नंबर 131 व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट. कट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है. तो कट का कट ही होता है. कट 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 होता है ये तीनों फॉर्म में. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 132 व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैच. कैच का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म आपको बताना है. कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आपको बताना है. तो यहाँ पर कैच का हो जाएगा कॉट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 133 चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड ई आर एट इट्स इंड एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड है जिसमें ई आर लगा करके नया वर्ड नहीं बनाया जा सकता है. ये आपको ऑप्शन से बताना है. तो यहाँ पर बैड दिया गया है. बैड में ई आर लगा करके नया वर्ड नहीं बनाया जा सकता. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. कौन बैड में बैड का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं. ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है बैड. मैं इतना बता देता हूँ, आप इसके फॉर्म बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 134 चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड एल वाई एट द एंड ऑफ टू द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. नया वर्ड बनाने के लिए आप एल वाई लगा कर किस में बना सकते हैं, ये ऑप्शन से आपको बताना है. तो यहाँ पर लेट में लेटली हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 135 ऑल वर डेड द वर्ड ऑल इज़. यहाँ पर आपको बताना कि ये जो ऑल वर्ड है
ये अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 136, पालिंड्रोम क्या है? ये एक प्रकार से लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है। पालिंड्रोम क्या होता है? तो पालिंड्रोम होता है ए वर्ड आर फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अभी आपको समझ में कम आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिकाता कपि, बिकाता कवि, इसका उल्टा सीधा आप करिएगा तो दोनों में विकाता कवि ही आएगा। जैसे इधर से पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे राइट हैंड साइड से भी ये विकाता कवि पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर विकाता, इधर से अगर आप पढ़ें तो विकाता, और यहाँ पर विकाता कवि हो जाएगा। तो ये पालिंड्रोम कहलाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, मैडम आई एम एडम, इसमें भी दोनों तरफ से वही पढ़ा जाएगा। मैडम आई एम एडम, इसमें भी आप पढ़िएगा तो उल्टा सीधा, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से मैडम आई एम एडम ही होगा। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो रचना होती है, इसको पालिंड्रोम कहा जाता है। ये लिटरेरी टर्म से पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, एप्रोडियास्टिक का आपको यहाँ पर आशय बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है ए मेडिसिन विच कॉजेज सेक्सुअल एक्साइटमेंट को उत्पन्न करने वाली जो दवा होती है उसको एप्रोडिसियाक कहा जाता है। एप्रोडिसियाक जो दवा होती है एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 इज ए मूवी दैट बिकम्स सक्सेसफुल बिकम्स। यहाँ पर आपको बताना है कि एक ऐसी मूवी जो सक्सेसफुल होती है उसको क्या कहते हैं। इसको ब्लॉकबस्टर कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 139, इट इज़ मेथड ऑफ डूइंग समथिंग टिपिकल ऑफ समवन, इट इज़ नोन एज। एक ऐसा मेथड होता है जो कठिन कार्य करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है मोडस ऑपरेंडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मोडस ऑपरेंडी ये फॉरेन वर्ड है, इसका क्या अर्थ होता है आप हिंदी में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 140 इज द स्टडी ऑफ एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग इज नोन एज। एंशियंट फॉर्म की राइटिंग जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए वन वर्ड यहाँ पर हो जाएगा पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है यानी कि प्राचीन लेख का अध्ययन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 141, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। झूठी गवाही के लिए वर्ड बताना है, यहाँ परज्यूरी दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ट्रूथ आप जानते हैं सच्चाई, और लाई झूठ, मर्डर हत्या। क्वेश्चन नंबर 142, द पर्सनल आउटफिट ऑफ ब्राइड क्लॉथेस एसेसरीज एंड लाइनेंस। इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, तो इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा ट्राउसियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ट्राउसियो को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 143, ए फाइनल क्रशिंग डिफीट बिकम्स। हार को क्या कहा जाता है? इसके लिए वन वर्ड आपको बताना, तो वाटरलू हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लोरी विल बी। ग्लोरी से बना हुआ वर्ब आपको यहाँ पर बताना है, तो ग्लोरी से ग्लोरीफाई होता है, गौरवान्वित करना, महिमा मंडित करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 145, नाउन फ्रॉम वर्ब्स इन स्लेव विल बी। इन स्लेव का मतलब होता है गुलाम बनाना, तो इसके लिए आपको बताना है नाउन, तो स्लेव हो जाएगा। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, क्या होता है? गुलाम। और इसके लिए वर्ब यहाँ पर दिया गया इन स्लेव। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 146 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर क्वेश्चन नंबर 146 इज हाइटन क्या है आपको
बताना है कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हाइटन क्या है। तो हाइटन वर्ब है। हाइट में जो है इसमें एक सफिक्स en लगा करके हाइटन बनाया गया है, वर्ब है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसी प्रकार के 2 वर्ड आप बताइए जिसमें सफिक्स लगा करके वर्ब बनाया जाता है। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। और वही पुरानी बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है ग्रामर के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।